हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही एक और रवायत है जो बुखारी से ली गई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर पहलवान वो शख्स नहीं है जो दूसरे को पिछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे, यानी अपने नफ्स को पिछाड़ दे। और ये वो नसीहत है जिस पर तवज्जो ना देने के नतीजे में बहुत बड़े बड़े दर्दनाक वाक़यात पैदा होते हैं और बहुत से झगड़े ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं जिनके नतीजे में ख़ानदान दुखों में मुब्तला हो जाते हैं, लंबी मुसीबतें पीछा करती हैं, कई ख़ानदानों को मुद्दतों जेलों में वक्त गुजारने पड़ते हैं, बहुत ही बद हालतें पैदा होती हैं एक इस नसीहत को नज़रअंदाज करने के नतीजे में कि एक इंसान गुस्से के वक्त काबू ना पा सके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जो नसीहत फरमाई है, तफसीली हदायत दी है, वो ये है कि अगर गुस्सा आए तो एक घूंट पानी का भर लिया करो, उससे कुछ थोड़ी सी ठंड पड़ती है। फिर फरमाया कि अगर खड़े हो तो बैठ जाया करो, क्योंकि गुस्से के नतीजे में इंसानी मिजाज उछलता है और बैठा हुआ आदमी उठ खड़ा होता है, और ये उसके बरक्स सूरत है। खड़े हुए को बिठाए तो गुस्सा भी साथ कुछ झाग की तरह बैठता है, और अगर बैठे हुए हो तो लेट जाओ, लेकिन गुस्से पर काबू पाना है, वरना गुस्से की हालत में इंसान एक दफ़ा मगलूब हो जाए तो फिर उससे दीवानों की तरह बाज़ हरकतें सरजद होती हैं जो जिस पर वो हमेशा पछताता है और फिर भी कुछ नहीं कर सकता। बस आपने फरमाया कि पहलवान तो वो है कि जब गुस्सा उस पर कब्जा कर रहा हो उस वक्त वो गुस्से को पछाड़ दे, बजाय इसके कि किसी और को गिरा दे। अब तिरमिज़ी से एक हदीस ली गई है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई से झगड़े की तरह ना डालो और ना उससे बेहुदा तहकीर आमेज़ मजाक करो और ना उससे ऐसा वादा करो जिसे पूरा ना कर सको, यानी झूठे वादे न किया करो। इसमें पहली बात यह फरमाई, भाई से झगड़े की तरह ना डालो। हर वो शख्स जो ऐसी बात करता है जिसके नतीजे में झगड़ा पैदा होता है वो तरह डालने वाला है। फिर अगला शख्स अगर जब्त ना कर सके तो वो मामला लंबा हो जाता है, फिर बाज़ दफ़ा दोनों तरफ से ज़्यादतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो बुराई का आगाज़ करने वाला बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है, और वो तरह किस तरह डाली जाती है इसके मुतालिक आगे मैं बाज़ हदीस आपके सामने रखूँगा, उससे तफसीली तौर पर आप मुतनब्बे रहेंगे कि क्या क्या बातें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या बातें करनी चाहिए जिनके नतीजे में झगड़ों का कला कमा हो सके। एक दो बातें आपने खुद इसमें बयान फरमा दी हैं। फरमाया, बेहुदा तहकीर आमेज़ मजाक न किया करो, और ये वो बीमारी है जो इंसानों में कसरत से मिलती है, खुसूसियत से इनफरादी सतह पर मशरक़ी कौमों में, और वो इलाका जिसका नाम हिंदुस्तान है, यानी जिसमें हिंदो पाकिस्तान दोनों शामिल हैं, उस इलाके में तो ये बीमारी बहुत कसरत से मिलती है। और मगरबी कौमों में कौमियत के हिसाब से, जिसको आप रेसिज्म कहते हैं, उसके मादे के तौर पर दिखाई देती है। अगरचे बाशऊर लोग मगरबी कौमों में इसके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं, और लेकिन उनको खुद ख़तरे दिखाई दे रहे हैं कि अब बदलते हुए सियासी हालात में बईद नहीं कि रेसिज्म दोबारा सर उठा ले और दोबारा कई किस्म की फितने पैदा कर सके। बहरहाल कौमी तहकीर हो या इनफरादी तहकीर, ये दोनों बातें मुहलिक हैं और इनके नतीजे में लाजिमन झगड़े पैदा होते हैं। बस फरमाया कि झगड़े की तरह न डालो, और उसकी बुनियादी वजह की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया कि झगड़ों का आगाज़ बसा औक़ात तहकीर से होता है। इससे पहले मैं हदीस ये पेश कर चुका हूँ कि हज़रत ने फरमाया कि नीचे देखा करो, ऊपर न देखो। जो शख्स नीचे
तहकीर से देखता हो, उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि ऊपर ना देखे। वो ऊपर हसद से ज़रूर देखता है। इसलिए ये बात मैं दोबारा खोल रहा हूँ। मुराद इससे यह है कि नीचे देखो, मोहब्बत और शफकत से देखो। और अगर ऐसा नहीं करोगे और तहकीर से देखोगे तो झगड़ों की बुनियाद डालने वाले होगे। बस इनफरादी तौर पर हमने देखा है मजालिस में बाद लोगों को आदत है किसी एक शख्स के बेचारे में कोई नक्स है, कोई गुनगुनी आवाज़ से बोलता है या और कोई जिस्मानी नक्स पैदा हो गया है, तो कई लोग उसके नाम रखते हैं, उसको छेड़ते हैं और इस तरह तंग करते हैं। ऐसा शख्स दिल में कुड़ता रहता है, अगर वो गरीब और मजबूर हो तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दिल में इंतकाम का जज्बा ज़रूर पैदा होता है। अगर ये जज्बे पलें और सोसाइटी में ज़्यादा हो जाएं, बाज़ दफ़ा एक कमज़ोर आदमी भी फिर उठ कर इंतकाम की सोचता है। अगर छुरा हाथ में आता है तो छुरा लेकर हमलावर हो जाता है। कई ऐसे वाक़यात झगड़ों की सूरत में मेरे सामने आए हैं जहाँ महज इससे आगाज़ हुआ कि किसी को छेड़ा है और बार बार इतना छेड़ा गया है कि उसके नतीजे में वो शख्स अपने ऊपर काबू नहीं रख सका। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसाए में बहुत गहरी हिकमतें हैं और तमाम मुआशरे के आज़ार इन नसाए पर अमल करने से दूर हो सकते हैं। फरमाया बेहुदा मजाक, तहकीर आमेज़ मजाक बिल्कुल ना किया करो अपने भाई से। ये बदतमीज़ी है, नाशुक्री है अल्लाह ताला की, और तुम्हारे अपने अंदर तुम्हारे ताल्लुकात में ये जहर घोलने वाली बात है। फिर फरमाया किसी से ऐसा वादा ना करो जिसे पूरा ना कर सको। अब ये एक ऐसी बात है जिसके नतीजे में कई किस्म के ताल्लुकात में रखने पड़ते हैं, लेकिन ये बज़ाहिर एक मामूली ऐसी बात है जिसकी हम आपस में एक दूसरे से तवक्को नहीं रखते। आप कहते होंगे कि ये नसीहत मुसलमानों को क्यों की गई है कि ऐसा वादा ना करो जिसे पूरा ना कर सको। अमर वाक़या यह है कि हर घर में ऐसे वादे होते हैं जिसे पूरा नहीं किया जाता। ऐसे वादे होते हैं जिन्हें इस नीयत से किया जाता है कि पूरा करना ही नहीं है। माएँ वादे करती हैं अपने बच्चों से, वो रो रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं और वो ज़रूर वादा कर देती हैं कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज़ ले दूंगी, लेकिन जानती हैं कि ये झूठ है और मैं नहीं करूंगी ऐसा। खामद ऐसे हैं, बीवियों से वादे कर देते, मुतालबे करती कहते हाँ हाँ ये काम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये करते हैं। और ये वादे रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए इस बात को अजनबी ना समझें। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जानबूझकर वादा करे जो उसने पूरा नहीं करना। अक्सर हम में से ऐसे हैं जो कम सतह पर सही, महदूद दायरे में सही, मगर वादे ज़रूर करते हैं जिन्हें पूरा करने की नीयत नहीं होती, और उसके नतीजे में आइंदा झूठे वादा करने वाली कौम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। वो बच्चे जिनके घरों में ये बात हो रही हो, वो बड़े होकर उन्हीं बातों पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल करने लगते हैं। वो समझते हैं कि आसान तरीका मुसीबत से छूटने का यह है कि वादा कर दो और फिर उसे बेशक पूरा ना करो। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नसीहत बहुत ही गहरी है और हमारी ज़िंदगियां संवारने के लिए उनमें एक भी ऐसी नहीं जो इसे नज़रअंदाज किया जा सके। जहां आप नज़रअंदाज करेंगे वहां हमारी ज़िंदगियों के एतवार बिगड़ जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातें ऐसी हैं कि अगर किसी में पाई जाएं तो वो उसके लिए कुफर बन जाती हैं। यानी जिस शख्स में पाई जाएं, खा वो खुदा का मुनकिर और रसूल का मुनकिर ना हो, तब भी उसकी ज़ात में कुफर की गवाह बन जाती हैं, क्योंकि ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर कुफर की कोई आमेज़िश अपने अंदर ज़रूर रखता है, वरना उसमें ये दो बातें ना पाई जाएं। एक ये कि किसी के हस्ब नसब और ख़ानदान पर तान करे। अब जो झगड़े हैं उनमें ख़ानदानी झगड़े बहुत से ऐसे हैं जिनका इस बात से ताल्लुक़ है।
कुफ्र का क्या इससे ताल्लुक है? असल बात यह है कि वो शख्स जो ये यकीन न करे कि जो कुछ है खुदा की अता है और ये समझता हो कि हम अपनी ज़ात में बड़े हैं, ये कुफ्र भी है और तकब्बुर भी है। और दरअसल तकब्बुर की बाज़ किस्में कुफ्र कहलाती हैं। बस इन मानों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुफ्र करार दिया है और कुफ्र ही है। कोई शख्स अपने ख़ानदान को बड़ा समझे, दूसरे के ख़ानदान की ताना आमीज़ी करे, तो ये बात बैरूनी तौर पर झगड़ों में मुंतज होती है, मगर अगर घरों में पाई जाए तो घर हमेशा के लिए उजड़ जाते हैं। और अजीब बात है कि ये ऐसी बीमारी है जो आए दिन मेरे सामने आती रहती है, ऐसी शिकायतें मिलती हैं। बाज़ औरतें हैं वो अपने खावंद को हमेशा ये ताना देती रहती हैं कि मैं तो अपने घर में ऐसी थी, हमारा घर तो ऐसा बुलंद मर्तबा था, हम तो इस तरह लोगों की खिदमत किया करते थे और मेहमान नवाजियाँ किया करते थे, हमने तो कभी किसी का एहसान नहीं लिया। तुम लोग पता नहीं किस कमीने ख़ानदान से आए हो जो ज़ेर एहसान, लोगों के नीचे झुकने वाले और सर झुकाने वाले, हम तो ऐसे नहीं हैं। ऐसी बाज़ औरतें अपनी ज़िंदगी उजाड़ देती हैं। बाज़ बागैरत मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहते हैं अच्छा फिर जैसे मौजूद ख़ानदान से आई उसी मौजूद ख़ानदान में वापस चली जाओ, मुझ जलील आदमी से शादी क्यों की थी। और बाज़ लोग बेचारे दब जाते हैं और बिल्कुल सर नहीं उठा सकते। उनका घर तो कायम रहता है लेकिन मुआशरे में वो जलील हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी बीवी के ताबे जो मर्द आ जाए जो कमीनी बातें करे, उसका शोहर भी कमीनी बातें करता है बाहर, और अपने दोस्तों और इर्द गिर्द के माहौल में, ताल्लुकात के दायरों में उसका शख्स का मर्तबा गिरना शुरू हो जाता है। बस ऐसे लोगों को बाज़ लोग जन मुरीद कहते हैं। जन मुरीद का मुहावरा आमतौर पर तो अच्छा नहीं, मगर बाज़ दफ़ा दुरुस्त है। अगर बद औरत हो, बदियों की तरफ बुलाने वाली हो, गलत तकब्बुर में और नखवत में मुब्तला हो, ऐसी औरत का मुरीद खामन हकीकत में जन मुरीद कहला सकता है, यानी बुरे मानों में ये लफ्ज़ उस पर चिस्पा होता है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स मर्द भी हैं जो औरतों को ताने देते हैं, अपनी बीवियों को कह देते हैं, और उनके ताने अजीब व गरीब किस्म के हैं जिस पे जब मैं पढ़ता हूँ बाज़ दफ़ा तो तबीयत मतलाने लगती है कि तुम किस घर से आई हो, तुम्हारा तो जहेज ही ऐसा थोड़ा था, ऐसे गरीब घर की तौफीक ही नहीं तुम्हें मिली, फलां का इतना बड़ा जहेज आया, फलां ने ये चीज़ दी, तुम लोग तो बड़े कमीने लोग हो, मैं गया तो मुझे एक जोड़ा दिया वो भी शायद पुराना था। ऐसी घटिया जलील बातें बाज़ मर्द अपनी बीवियों से करते हैं और बीवियां उनकी रोती हैं, मुझे ख़त लिखती हैं बाज़ दफ़ा, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तलाक़ के मसाइल ऐसे मौक़ों के लिए हैं। ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी बसर करना जिसकी साथ सारी ज़िंदगी एक अज़ाब में मुब्तला रहे, सिर्फ कुर्बानी नहीं है बल्कि मुआशरे पर जुल्म है, अपनी औलाद पर जुल्म है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो ऐसे माहौल में पैदा हों और ऐसे माहौल में परवरिश पाएँ, उनकी तरबियत ज़रूर बिगड़ती है। कभी भी सही मुतवाज़न तरबियत वाले बच्चे ऐसे घर में नहीं पैदा हो सकते। तो खा औरत का कसूर हो, खा मर्द का कसूर हो, जहाँ हस्ब व नसब के ताने दिए जाएं, जहाँ दौलत या दौलत के फुकदान के ताने हों, तानाज़नी वैसे ही बहुत बेहुदा चीज़ है, मगर जिन बातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है उनमें अगर तानाज़नी से काम लिया जाए तो घर उजड़ते हैं, कौमों के मिजाज बिगड़ जाया करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुफ्र फरमाया है। फरमाया ऐसा शख्स खुद खुदा बनता है। खुदा का बंदा अताअत शार जो जानता हो कि मेरा एक मालिक है जो मुझसे जब सवाल करेगा, वो कभी ऐसी कमीनी हरकतें नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जिसे कुफ्र करार दिया गया वो मैयत पर नौहा करना है। अब हमारे रोज़मर्रा ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लोगों के अजीज़ फौत होते हैं, हादसात में गुजर जाते हैं। कई माएँ ऐसी हैं बेचारी जिनका एक ही जवान बेटा किसी हादसे का शिकार हो जाता है, मगर
उस पर बेसब्री करके नौहा करना, ये वो बात है जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र करार दिया है। वजह यह है कि हर नेमत अल्लाह से मिलती है और मालिक वो है। उससे ये सवाल नहीं हो सकता कि तूने मेरा एक ही बेटा था क्यों बुला लिया, या मेरे खामंद को जवानी में मुझसे क्यों जुदा कर दिया। और फिर इस बात पर अगर नजर रखी जाए कि जिस मालिक ने इस इब्तला में डाला है, वो मालिक ये इस्तिताअत रखता है और कुदरत रखता है कि इस आर्जी जिंदगी के बाद इतना अता करे कि जो कुछ खोया गया है उस पर एहसास से, जो खोए जाने का एहसास का गम है, वो बाद में शर्मिंदगी पैदा करने का मुझे बन जाए। ये मरने के बाद ही नहीं, इस दुनिया में भी ऐसा होता है कि एक इंसान अगर कुछ खो देता है और अल्लाह की खातिर सब्र और रज़ा इख्तियार करता है, तो उसके बाद खुदा ताला ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन आमने सामने लेन देन की तरह उससे फ़ौरन कुछ दे दे, मगर ऐसे सब्र करने वालों को मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगियां हर पहलू से अल्लाह ताला के फजल के साथ इतनी बेहतर हो जाती हैं कि अपनी पहली हालत जिस पर वो रोते हैं वो उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देती, बिल्कुल मामूली चीज़ है, लगता है जैसे ज़ाया हुई। मगर अगर खुदा इस दुनिया में ना भी दे तो वो खुदा इस दुनिया का भी है और दुनिया के बाद की ज़िंदगी का भी खुदा है। दुनिया की बाद की ज़िंदगी के मुकाबले पर यह ज़िंदगी बहुत ही छोटी और बेमानी है। आर्जी एक मकाम है, जो इसे हमेशा का ठिकाना समझ ले उसके अंदर नाशुक्री पैदा होती है। जो ये समझे कि यह आर्जी है और मुझे खुदा के हुजूर पहुंचना है, सब ने वहीं जाना है, उसके दिल में एक हौसला पैदा होता है और वो ज़्यादा हिम्मत के साथ सदमों को बर्दाश्त कर सकता है। बस जितना खुदा पर यकीन कम हो उतना ही इंसान वावेला करता है। ये एक तभी बात है। ऐसे ख़ानदान मुझे मिलते रहते हैं। अभी कनाडा के इस आर्जी दौरे पर भी एक ख़ानदान से मेरी मुलाकात हुई जिनमें एक माँ का एक बच्चा, बहुत ही प्यारा और जवान बेटा, अचानक हाथ से जाता रहा और वो सारे ख़ानदान बहुत ही गमज़दा और यूँ मालूम होता था जैसे अब उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी। उनको मैंने समझाया, उनको मैंने बताया कि देखो, खुदा वालों और बेखुदाओं में एक फ़र्क हुआ करता है। अगर तुमने उसी तरह रहना है जिस तरह बेखुदा लोग करते हैं, तो जो हाथ से जा चुका है जितना मर्जी रो पीटो वो वापस कभी नहीं आएगा। नामुमकिन है कि तुम्हारे नौहे, तुम्हारे गम, तुम्हारे वावेले, तुम्हारे शिकवे खोए हुए को वापस ले आए, लेकिन जो है, जो तुम्हारा था यानी खुदा, वो हाथ से जाता रहेगा। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि एक अदना चीज़ को छोड़कर उससे आला चीज़ को भी इंसान हाथ से गंवा बैठे। एक चीज़ ज़ाया हुई तो हुई, जो आला चीज़ है उसको क्यों गंवाए। एक बेवकूफ़ का लतीफ़ा आप लोग सुनते हैं। एक प्याली लेकर तेल लेने गया, पैसे ज़रा ज़्यादा दे बैठा और जो उस प्याली में जो तेल की कीमत, जो प्याली में जितना तेल आता था उससे ज़्यादा तेल खरीद लिया। जब वो प्याली भर गई तो बेचने वाले ने पूछा कि मैं बाकी तेल कहाँ डालूं, तो उसने प्याली उल्टा दी कि पीछे जो कुप्पी छोटी सी है उसमें डाल दो। तो उसने कहा है तुमने तो अपना पहला तेल भी ज़ाया कर दिया। उसने फ़ौरन सीधी कर ली और जो कुप्पी में डाला था वो भी गया। ये लतीफ़ा है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में सादक आता है। हम जब भी कोई नुकसान उठाते हैं और वावेला करते हैं और सब्र का दामन छोड़ देते हैं, तो दरअसल अपने खुदा से शिकवा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तूने क्या कर दिया। गोया हमसे तेरा सलूक जालिमाना है, हमारा तुझ पर गोया ये हक था कि हमसे हमेशा खिदमतगारों की तरह सलूक करे और हमसे कभी दी हुई चीज़ कभी वापस न ले। ये जो सलूक है ये कुफ्र है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा बेटा मुबारक अहमद जब बचपन में फौत हुआ तो उसके मज़ार पर कंधा
کرنے کے لیے جو شعر آپ نے شعر لکھے تھے جو مزار پر کندہ کروائے گئے بعد میں، وہ ان میں ایک یہ تھا کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر، کہ بہت پیارا پاکھو بیٹا تھا، لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس نے بلایا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا تھا۔ تو بڑے ہی بے وقوفی کا سودا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو جو ادنا ہے اس کو تو کھو بیٹھا ہے، اس کی خاطر اس کو لینے کی تمنا میں اعلیٰ کو کھو بیٹھے اور وہ بھی نہ ملے۔ اب یہ پیالی والی مثال اور تیل والی مثال اس پہ صادق آتی ہے، مگر اس سے بہت زیادہ بڑی بے وقوفی ہے۔ پیسے 2 پیسے تیل کا کیا فرق پڑتا ہے، مگر انسان آزمائش پہ پڑھ کے اپنے خدا کو کھو دے، یہ بہت ہی برا سودا ہے۔ اور پھر بیکار سودا، بے معنی اور لغو، کیونکہ اگر آپ روئیں پیٹیں تب بھی آپ کا عزیز، کھویا ہوا عزیز آپ کو نہیں ملے گا، نہ روئیں پیٹیں تب بھی نہیں ملے گا، تو آپ کے لیے تو چارہ کوئی نہیں ہے۔ اختیار ہو تو انسان کوشش کرے، اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے محض گناہ بے لذت اور بے وقوفی ہے ایسے موقع پر جب انسان کچھ کھو دے، خواہ وہ پورا وجود جاتا رہے یا کسی ایک عضو کا نقصان پہنچے، خدا کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے عرض کرے کہ جو کچھ تیرا ہے تو نے جتنا چاہا لے لیا، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر، تو ایسے بندے خدا کو عزیز تر ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس رہتا ہے اس کو بہت برکت دی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک فرمایا ہے وہ ایک زندہ مثال ہے۔ کیا آپ نے خدا کی خاطر قربانیاں کی؟ ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں میں بچپن میں جو روٹی مجھے ملا کرتی تھی وہ اپنے غریب بھائیوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، بعض دفعہ چنے کھا کر گزارا کر لیتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ گھر کی بچی ہوئی روٹیاں مجھے ملا کرتی تھیں۔ وہ کیا چیز تھی جو قربان کی گئی؟ چند روٹیاں ہی تھیں نا، لیکن جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور جماعت کو پھر عطا فرمایا ہے، اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی کہ اتنے بڑے فضل اتنی جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کسی بندے کی معمولی قربانیوں پر نظر ڈال کر فرمائے۔ معمولی قربانیاں ظاہر کے لحاظ سے، لیکن اصل قربانی روح اور جذبے کی وجہ سے عظمت پاتی ہے۔ ایک انسان بعض دفعہ 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 پاؤنڈ یا 10 لاکھ ڈالر بھی دے سکتا ہے، اور ایک آدمی $10 بھی چندہ دے دیتا ہے۔ ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے بہت بڑا کام کیا، اس نے بہت چھوٹا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو وہ اس سے پیچھے جو دل کے جذبے ہیں ان پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے وہ قربانیاں جو خدا کے نظر میں مقبول ہوں وہی ہوتی ہیں جن کے پیچھے اللہ سے محبت کے اور انکساری کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں، اور قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کی نظر میں وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ بس خدا کے حضور ثابت قدم رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا فقدان کفر ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی عظیم نصیحت فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو نوحے کرتے ہیں، نوحے سے مراد ویسے تو غم تو ہوتا ہی ہے، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچے کے وصال پر رو پڑے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس کو نوحہ کرنا نہیں کہتے، وہ اور چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ لیکن نوحہ سے مراد یہ ہے کہ پیٹنا اور واویلا کرنا کہ لے گیا سب کچھ، خدا کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہم مارے گئے، برباد ہو گئے، یہ وہ کیفیت ہے جو کفر ہے۔ پس جماعت کو ہمیشہ مصائب اور تکلیفوں پر صبر سیکھنا چاہیے، اور اگر یہ صبر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو وہ اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے جو آپ نے کھویا اور جس پر آپ نے صبر کیا۔ جہاں تک طبی غم کا تعلق ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا۔ وہ ایسا غم نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے اور اللہ کے تعلقات کی راہ میں حائل ہو جائے، بلکہ ان تعلقات کو بڑھانے کا موجب ہونا چاہیے۔
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटे को लहद में उतार रहे थे तो हज़रत की आंखों से आंसू जारी थे। उस वक्त किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप और रोते हैं? आपने फरमाया ये अल्लाह की रहमत है, दिल की नरमी खुदा का एहसान है, अगर तुझे ये नरमी नसीब नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस गम होना और दिल का दुखना ये कुफ्र नहीं है, लेकिन उस गम को कैसे आप संभालते हैं, उससे क्या सलूक करते हैं, उसके नतीजे में आप अल्लाह से दूर चले जाते हैं या अल्लाह के करीब आ जाते हैं, ये वो अम्र है जो इस वक्त ज़ेर नज़र है। बस जो शख्स ऐसे नौहे करता है जिसके नतीजे में उसका गम सबसे प्यारे वजूद को भी उसके हाथ से गवा देता है, यानी अल्लाह उससे दूर चला जाता है, उसका सौदा बहुत नुकसान का सौदा है। वक्त चूँकि हो चुका है और ये मज़मून अभी काफ़ी बाकी है, इंशाअल्लाह ताला बाकी आइंदा खुतबे में जब भी मौका मिलेगा बयान करूँगा।